नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में तीनों उपचुनाव के लिए कल जो है वो प्रचार का आखिरी दिन है, यानी कल कांग्रेस भाजपा अपना पूरा जोर लगाएंगी अपनी बात को जनता तक पहुंचाने की। लेकिन आज आखिरी दिन से एक दिन पहले भाजपा ने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर ट्रिपल अटैक किया है। जी हां, तीसरा प्रहार जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हुआ है। आज भाजपा की ओर से एक तरफ जहां नालागढ़ में जयराम ठाकुर ने मोर्चा खोला, वहीं आज देहरा में कमान जो है वो अनुराग सिंह ठाकुर ने संभाली थी। जबकि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, उन्होंने भी आज सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जुबानी हमला बोला है। क्या कारण है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सीधे निशाने पर है इन दिनों भाजपा के? इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि वर्तमान में अगर हम देखें तो पूरा का पूरा कांग्रेस का चुनाव प्रचार सुखविंदर सिंह सुक्खू के कंधों पे टिका हुआ है, यानी कि वो इस पूरे के पूरे स्टार कैंपेनर हैं। इस पूरे के पूरे जो तीन उपचुनाव जो हो रहे हैं विधानसभा के, इसके स्टार कैंपेनर हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वही सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार चुनाव के मैदान में उनकी अपनी धर्मपत्नी यानी कमलेश ठाकुर मैदान में उतरी हैं। इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो सॉफ्ट टारगेट है भाजपा के लिए और भाजपा लगातार जमकर उन पर व्यक्तिगत और सरकार चलाने के मामले पर निशाने पे लिए हुए है। आइए सिलसिलेवार बात करते हैं, लेकिन उसी के साथ सबसे बड़ा जवाबी हमला जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी उन पर बोला है। उनका कहना है कि अगर आप ये जो निर्दलीय हैं, जिन्होंने निर्दलीय सीट को छोड़कर जनता से धोखा किया और जनता को धोखा देने के बाद भाजपा का हाथ थामा, अगर आप इनका साथ देते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को धोखा देते हो और कहीं ना कहीं आप विकास में भी पीछे रह जाते हो। तो आइए सिलसिलेवार बात करते हैं तीन विधानसभा के उपचुनावों की कि क्या है रणनीति और कहां कहां कौन कौन महारथी आज अपने दांव खेल रहा था। आइए सबसे पहले बात करता हूं मैं जयराम ठाकुर की। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जब से सरकार बनी है तब से आक्रामक है। ना जाने क्यों उन्हें कहीं ना कहीं ये जो हार थी भाजपा की, ये आज तक उन्हें जो है वो पच नहीं पाई है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को सत्ता में होना चाहिए। पहले दिन से लेकर आज तक उनका एक बयान हमेशा कायम है कि सरकार जाने वाली है, लेकिन उपचुनाव में भी ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं इन तीन उपचुनाव के बाद क्या वाकई सरकार जाती है या रहती है। ये एक बहुत गहरा सवाल है जिसका जवाब कभी भी जयराम सीधा नहीं देते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में उनका मुख्य मुद्दा सरकार जाने का होता है। आज वो नालागढ़ में जमे हुए थे। नालागढ़ में केएल ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि निर्दलियों ने क्यों पार्टी छोड़ी, निर्दलियों ने क्यों इस्तीफा दिया। ये मुद्दे बार बार सुखविंदर सिंह सुक्खू मंच से उठा रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, क्योंकि उन्होंने ना केवल इन निर्दलियों के विकास कार्यों को रोका बल्कि इनके परिजनों को, इनके नज़दीकी लोगों को भी प्रताड़ित किया। उसी के चलते इस दौर में जहां एक वार्ड पंच भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, तो ये विधायक जो 5 साल के लिए चुने थे वो मजबूर हो गए कि उन्हें 14 माह में ही सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं जयराम ठाकुर। सरकार बनी, समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद संस्थान बंद कर दिए। केएल ठाकुर जी ने कहा मुख्यमंत्री को कि मैं लोगों के बीच में क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा कि मैं आपको समर्थन दे रहा हूं और मेरा आपने सीएससी बंद कर दिए, मेरा आपने पीएससी बंद कर दिया, मेरा नालागढ़ का हॉस्पिटल बंद कर दिया जो अपग्रेड किया गया था, मेरा ब्रूना का डिग्री कॉलेज बंद कर दिया, रामशेखर बीडीओ का दफ्तर बंद कर दिया। ऐसे में कैसे चलेगा? मैं क्या कहूं लोगों के बीच में? मुख्यमंत्री ने इनको कहा कि कोई बात नहीं, जल्दी कर देंगे, जल्दी कर देंगे। जल्दी करते करते बीतता गया वक्त, 14 महीने का वक्त बीत गया, लेकिन काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। आखिरकार थोड़ा फिर फासला शुरू हुआ और फासले के बाद एक दौर ऐसा आया जब कांग्रेस के समर्थन से ये बाहर निकल आए। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के चुनाव के लिए हमारे कैंडिडेट को समर्थन दिया, उसके लिए हम इनके आभारी हैं, लेकिन उसकी कीमत इनको चुकानी पड़ रही है। अरे आजाद विधायक तो आजाद होता है, वो कांग्रेस को समर्थन दे,
भारतीय जनता पार्टी का दो, चाहे किसी का ना दे, कोई बाध्य नहीं कर सकता, कोई विवश नहीं कर सकता है, मजबूर नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के लोगों ने इनके ऊपर दबाव डाला कि आपने ये जो किया है ये गलत किया है, आपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन किया, इसलिए आपको भुगतना पड़ेगा। धमकियां मिलनी शुरू हो गई, कारोबार बंद कर दिए, परिवार के लोगों के बारे में जो है के ऊपर मामले दर्ज करने का शुरू कर दिए। तीनों विधायक जो हैं, चाहे वो यहाँ नालागढ़ के हैं, चाहे वो हमीरपुर के हैं, चाहे वो हमारे देहरा के हैं, तीनों निर्दलीय विधायकों के परिवारों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। परिवार वालों का जीना मुश्किल हो गया। आखिरकार उन्होंने सलाह की, भाई अगर ये दौर इसी तरह से चलता रहेगा तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, बहुत लंबे समय तक नहीं सुन सकते, बहुत लंबे समय तक हम सहन नहीं कर सकते। उन्होंने फैसला किया। फैसला क्या किया कि आओ हम फैसला लेते हैं, हम विधानसभा से त्याग पत्र दे देते हैं, और त्याग पत्र देने के बाद कसम खा करके हम बैठेंगे और हिमाचल की विधानसभा के अंदर निर्दलीय विधायक की हैसियत से नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन करके जाएंगे। ये था जयराम ठाकुर का चुनावी वार। आइए अब दूसरा मोर्चा जो खोला वो थे राजीव बिंदल। राजीव बिंदल प्रदेशाध्यक्ष हैं। वो जमकर रोज एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें उनका निशाना केवल और केवल सुखविंदर सिंह सुक्खू होते हैं। आज भी उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से अपना संदेश जारी किया है और उनके निशाने पर है सुक्खू कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार और खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू लोगों को झूठे शब्दबाग दिखा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जो है वो झूठ बोलने में माहिर है। उन्होंने कहा सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार संसदीय चुनाव में भी हारी थी और अब इस उपचुनाव में भी हारेगी। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। इस वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने 18 महीने में कोई काम जनमानस के लिए नहीं किया और 18 महीने के अंदर केवल अपने मित्रों का जो टोला है उनके लिए और हर कुछ उपलब्ध कराया, जनता के लिए केवल खजाना खाली। 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के और 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी, परंतु केवल और केवल अपने मित्रों की भलाई के। देहरा के उपचुनाव के अंदर आज तक वो यह बताने में नाकामयाब रहे कि देहरा की जनता के लिए उन्होंने क्या योगदान किया है। केवल और केवल सब्जबाज दिखाना, केवल और केवल झूठ नीति के सहारे और आगे बढ़ना, परंतु अब तो भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी हैं। तो ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिंदल। बिंदल आक्रामक अंदाज में थे और उनके निशाने पे सुक्खू थे। आखिरी प्रहार जो उन पे किया वो था देरा, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू से सीधा जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि यहाँ पे उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है। तो जब देरा में अनुराग ठाकुर पहुंचे थे तो अनुराग ठाकुर के निशाने पे भी सीधे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू थे। आज उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का और उनके परिवार का देहरा से सीधा कोई नाता नहीं है। उन्होंने सबसे पहले संसदीय उपचुनाव की याद दिलाते हुए कहा कि संसदीय उपचुनाव में भी कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिला, भारी लाना पड़ा। उन्होंने याद दिलवाई कि देहरा की बात छोड़िए, पहले संसदीय चुनाव में नदौन से शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा नदौन में भी जनता ने सुखविंदर सिंह सुक्खू का साथ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में नहीं दिया था, तो ऐसे में जब देहरा में उनका कुछ है ही नहीं तो यहाँ भी कोई भी संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि देहरा में जहाँ कहते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के मेरे पूर्वज यहाँ से हैं, मेरा पूरा परिवार यहाँ से है, वहाँ की सड़क भी आज तक पक्की नहीं हो पाई है। वहीं उन्होंने कहा कमलेश ठाकुर का देहरा से कोई नाता नहीं है, यहाँ तक कि उनके जो मायके की जो सड़क जाती है वो भी सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस जो कई बार सत्ता में आई वो उसे आज तक पक्का नहीं कर पाई है। ये वास्तविकता है। देहरा के विकास पर उन्होंने साफ कहा कि देहरा का जो भी विकास हुआ है वो भाजपा ने किया है। मुद्दा चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या हो या अन्य
अन्य मामले हो, चाहे जू का हो, उन्होंने सिलसिलेवार देरा के विकास कार्यों को गिनवाया और उसका श्रेय कहीं ना कहीं भाजपा को दिया। साथ ही उन्होंने देरा की समस्याएं भी उठाई है। हिमाचल प्रदेश में भी 3 विधानसभा के उपचुनाव है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। और आज जब मैं देहरा की बात करता हूँ तो देहरा में अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे विकास करवाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 4 लेन है, जू है, या फिर हमारे यहाँ पर सड़कों से लेकर शिक्षा के या स्वास्थ्य के केंद्रों की बात है। लेकिन जब से कांग्रेस इस चुनाव में उतरी है, पहले तो इनका कांग्रेस का ड्रामा खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने जिस तरह से गंभीर आरोप अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी पर लगाए, वो अपने आप में कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। दूसरा, इनको फिर कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिला तो बाहर से लाए। जिसको नदौन ने नकारा उसको देहरा नहीं स्वीकारेगा। नदौन से भी हमें लोकसभा के चुनाव में लीड मिली है और देहरा में तो इनका कुछ नहीं है। बहुत प्रयास किए गए। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पूर्वजों और अपनी जन्म की बात यहां से की, तो कभी कांग्रेस की प्रत्याशी के मायके की बात कही, लेकिन इन दोनों का दूर दूर का यहां से कोई संबंध नहीं है। संबंध केवल इतना है कि जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी का गांव है, वहां की सड़क भी आज तक कच्ची है। कांग्रेस ने कितने साल प्रदेश में राज किया, तब भी नहीं पक्की करवा पाए। खुद 18 महीने से मुख्यमंत्री, तब भी पक्की ना करवा पाए। और जिस गांव में ये कहते हैं कि इनका और इनके पूर्वजों का जन्म हुआ, उस गांव की भी क्या दुर्दशा है वो आप सबके सामने है। आज भाजपा ने एक और तुर्ब का पत्ता खेलते हुए रविंदर रवि का एक प्रेस नोट भी जारी किया होशियार सिंह के पक्ष में। अब देखते हैं आखिरी समय में जो इस पूरे के पूरे जो देहरा का रण है, इसमें रविंदर रवि का प्रेस नोट, रमेश धवाला की जो है वो मुलाकात बहुत वायरल हो रही है होशियार सिंह के साथ, ये सब जो चीज़ें हैं ये किस तरह से वोटर्स को प्रभावित करती है, इसका परिणाम तो हमें 13 तारीख को ही पता लग पाएगा। लेकिन अब आखिर में इन तीनों लोगों के ट्रिपल अटैक का जवाब अकेले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू आज एक बार फिर से देहरा में थे और देहरा में उन्होंने कहा कि देहरा में होशियार सिंह ने जनता को ठुकराया है और अब मौका है कि हम देहरा के विकास को आगे बढ़ाएं। अगर हम होशियार सिंह जैसे लोगों का साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं हम विकास के विरोधी होंगे। आइए देखते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा इस ट्रिपल अटैक पर। या तो ये ऐसा होता कि वो इस्तीफा देते और दोबारा चुनाव पर नहीं लड़ते। इस्तीफा देने के पीछे का कारण क्या है? इस्तीफा देने का कारण आप लोगों के पास आकर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार उनके काम नहीं करती थी। यही कह रहे हैं, यही कहा उन्होंने, काम नहीं करते थे। ठीक है, मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार काम नहीं करती थी, बिल्कुल सही। जब काम करती थी तो आप हमारे पास कभी पोंग डैम की समस्याओं का समाधान के लिए नहीं आई। काम नहीं करती थी, ठीक है, आपके पास आकर बोला। और अब जो 3.5 साल चुनाव लड़ रहे हैं, अगर गलती से वो जीत जाएंगे तो जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ और जिस सरकार के खिलाफ आपने इस्तीफा दिया, क्या जीतने के बाद आपके काम हो जाएंगे? तो वो किस बात के लिए आपके पास आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इस्तीफा तो इसलिए दिया कि हम काम नहीं करते हैं। तो 3.5 साल तो हमारी सरकार रहेंगे, फिर कैसे काम करवाएंगे? ये बात आपको सोचनी है।
ये जो चुनाव है हमारी सरकार के लिए नहीं हो रहा है कि हमारी सरकार बननी है और हमारी सरकार में मेजोरिटी नहीं है। हमको 34 से 38 विधायक बनाकर दे दिए। हम 3.5 साल आप लोगों के हित की सरकार अच्छी तरह चलाएगा। तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू। और अब देखते हैं, कल आखिरी दिन है, कल आखिरी दाव सभी दल लगाएंगे। कांग्रेस भाजपा अपने अपने वादे करेंगे, लेकिन फैसला जनता को करना है, नालागढ़ को करना है, हमीरपुर को करना है, देरा को करना है। और हमारा काम है आपके बीच इस तरह के वार पलटवार और इस तरह की कहानियां लेकर आना कि प्रदेश की राजनीति में क्या हो रहा है। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।